अस्सलाम वालेकुम। 10th स्टैंडर्ड हिंदी ब्रिज कोर्स में छठे दिन में आप सभी का बहुत बहुत इस्तकबाल है। छठे दिन में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हम लोग करने वाले हैं, चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। दिन छठा है और लेखन क्षेत्र है। लेखन कौशल्य, योग्यता, स्व अभिव्यक्ति है और संबोध है, व्याकरण। अपेक्षित कौशल है रूपरेखा एवं शब्द संकेतों के आधार पर लेखन करना, दिए गए परिच्छेद को पढ़कर प्रश्न तैयार करना। बहुत अच्छी एक्टिविटी है जिसको हम गद्य आकलन भी कहते हैं। आओ पता करें के तहत देखेंगे वाक्य के कितने प्रकार होते हैं और वह कौन से है, हर एक का एक उदाहरण दीजिए। वाक्य भेद के प्रकार दो प्रकार किए जा सकते हैं, एक अर्थ के आधार पर और एक रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य के जो भेद है वो विधानवाचक वाक्य, निषेधार्थक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, विस्मयादि बोधक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य और संदेहवाचक वाक्य। आगे बढ़ते हैं हम। विधानवाचक वाक्य का एक जो है उदाहरण देखेंगे। भारत एक देश है। निषेधार्थक वाक्य, मैंने दूध नहीं पिया। प्रश्नवाचक वाक्य, भारत क्या है। विस्मयादि वाचक वाक्य, आहा कितना सुंदर उपवन है। आज्ञावाचक वाक्य, कृपया शांति बनाए रखे। इच्छावाचक वाक्य, नव वर्ष मंगलमय हो, ये इच्छा व्यक्त कर रहा है। संकेतवाचक वाक्य संकेत दे रहा है, सोनू उधर रहता है, संकेत दे रहा है। संदेहवाचक, शक है, वह यहाँ आ गया होगा, मतलब ये शक है, संदेह है अभी। तो इस प्रकार के मैंने मिसाल दिया आप लोगों को। और यहाँ पर आप दूसरा भेद देखेंगे रचना के आधार पर। रचना के आधार पर तीन भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। मैंने आप लोगों को यहाँ पर मिसालें नहीं दी है, एक छोटा सा काम आप लोगों को दे रहा हूँ कि सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य का एक एक उदाहरण आप खुद लिखने का प्रयत्न कीजिए और आपके जो है वर्ग शिक्षक है उनसे शेयर कीजिए, ज़रूर उनको ये काम पसंद आएगा। आओ सक्षम बने के तहत हम देखेंगे, एक यहाँ पर जो है पैसेज दिया गया है और एक प्रश्न तैयार किया, जैसे मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता है। यहाँ पर एक प्रश्न तैयार किया गया है कि अपने भाग्य का निर्माता कौन है। बाकी के प्रश्न तैयार किए करना है। तो देख सकते हैं हमने प्रश्न तैयार किया, आकाश के तारों को कौन तोड़ सकता है। नेक्स्ट, मनुष्य किसे खाक बनाकर उड़ा सकता है। नेक्स्ट, कौन सी बात हम अतीत काल से सुनते आ रहे हैं। यहाँ पर मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता है। अपने भाग्य का निर्माता कौन है, ये प्रश्न ऑलरेडी बनाया हुआ था। वह चाहे तो आकाश के तारों को तोड़ ले, तो हमने प्रश्न बनाया आकाश के तारों को कौन तोड़ सकता है, मनुष्य। यहाँ पर देखिए आगे लिखा है वह चाहे तो प्रकृति को खाक बनाकर उड़ा दे, तो हमने लिखा है मनुष्य किसे खाक बनाकर उड़ा सकता है, प्रकृति को। आंसर लिखने की जरूरत नहीं है आपको। कौन सी बात हम अतीत काल से सुनते आ रहे हैं, यहाँ पर हमने देखा कि प्रयत्न के द्वारा वह क्या नहीं कर सकता, यह समस्त बातें हम अतीत काल से सुनते चले आ रहे हैं। तो कौन सी बात या कौन सी बातें हम अतीत काल से सुनते चले आ रहे हैं। इस प्रकार से ये सेक्शन भी यहाँ पर खत्म होगा। आगे बढ़ते हैं हम। ऐसे 5 प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर निम्नलिखित वाक्य आए। जैसे कांति को कमला पर विश्वास था, तो किसको कमला पर विश्वास था। दुकानदार रमा का परिचित था, कौन रमा का परिचित था। सोच समझकर व्यय करना चाहिए, हमें व्यय कैसे करना चाहिए। हमें सदैव अपने लिए किए गए कामों के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए, हमें किसके लिए कृतज्ञ होना चाहिए। पूर्व दिशा में सूर्योदय होता है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि सूर्योदय कहाँ होता है। इस तरह से हम एक एक वाक्य पर एक एक प्रश्न तैयार कर सकते हैं। आओ सृजन करें। कक्षा 9वीं लोकवाणी हिंदी के पाठ्य पुस्तक से 10 प्रश्नार्थक वाक्य तलाश करके आपको लिखना है। ये आपके लिए काम है, बहुत आसानी से आप ये काम कर सकते हो। हिंदी की पाठ्य पुस्तक कक्षा 9वीं से 10 प्रश्नार्थक वाक्य जिसमें प्रश्न पूछे गए हैं वो आपको तलाश करके लिखना है। आगे बढ़ते हैं। पूरक साहित्य स्रोत में कक्षा 9वीं हिंदी लोकवाणी ई बाल भारती का साइट आप लोगों को दिया गया है। यहाँ से आप जो है इस साइट पर जाकर जो है पूरक साहित्य स्रोत देख सकते हैं। आज के सेशन को हम यहीं पर समाप्त करेंगे। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।